हेलो दोस्तों, नेक्स्ट विजन यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम 24 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 24 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले 24 अप्रैल के इतिहास के पन्नों में क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन एक बार देख लेते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1920 में पोलैंड की सेना ने यूक्रेन पे हमला किया था। आज ही के दिन वर्ष 1926 में ट्रेटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। वर्ष 1954 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ यानी रशिया ने अपने राजनयिक संबंध समाप्त किए थे। वर्ष 1970 में आज ही के दिन पहला चाइनीज सैटेलाइट डांग फंग होंग लॉन्च किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता था। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। दूसरा टॉपिक, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसका आंसर है दोस्तों PV सिंधु। पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। सिंधु के अलावा कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंग शिवेई और वांग कियोंग, इंग्लैंड के जैक शेफर्ड, जर्मनी के वलेस्का नोब्लाच, हॉलैंड के चान होयेन और जर्मनी के मार्क ज्यूबलर शामिल हैं। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। इसमें वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेल खेलने की वकालत करते नजर आएंगे। तीसरा टॉपिक, अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि और मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृति से आने वाले लोगों को एक साथ जोड़ती है। अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चौथा टॉपिक, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह की वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? आंसर होगा दोस्तों ई रक्त कोष। ई रक्त कोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसमें सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित अंतर राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। पांचवा टॉपिक, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? आंसर है दोस्तों इसका 60 दिन, मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने और वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। इस प्रकार H-1B जैसे गैर आव्रजनकारी वीजा पर रह रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। H-1B वीजा मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी के विदेशी पेशेवरों को जारी किया जाता है। छठा टॉपिक, किस राज्य ने कोरोना वायरस के मद्देनजर
सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी दुकान तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाई है। आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहां जहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है, सार्वजनिक जगह पर तंबाकू पदार्थों के सेवन से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सातवां टॉपिक, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्रों में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर चौतरफा संकट मार रहा है। संक्रमण के कारण दुनिया भर के लोग बीमार पड़े हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं मिल पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो 2019 में 13.5 करोड़ थी। आठवां टॉपिक, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? आंसर होगा इसका कोविड इंडिया सेवा। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसे संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना है व बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। यह @कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करेगा, जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेज को संशोधित करने में मदद करेगा और उन्हें समाधान योग्य बनाएगा। फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंप देगा। नौवां टॉपिक, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? आंसर दोस्तों इजराइल। भारत की सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी टीसीएस इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है, जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्षों में इजरायल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत 2021 में होने की संभावना है। इस पहल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। 10वां टॉपिक, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? आंसर है 7 साल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कोविड-19 या कोरोना वायरस से संबंधित मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर यदि आप हमला करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, तो इस अपराध को गैर जमानती बना दिया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों को कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सजा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। यदि अपराध गंभीर नहीं है तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं यदि अपराध ज़्यादा गंभीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद के साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपन आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स क्विज में। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत से चुना गया है? आंसर होगा PV सिंधु। तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 अप्रैल। चौथा क्वेश्चन, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रस समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? आंसर होगा ई रक्त कोष। पांचवा क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन यानी इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? आंसर है 2 महीने यानी 60 दिन। छठा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का, सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाई? आंसर है झारखंड। सातवां क्वेश्चन, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से
आर्थिक क्षेत्र में गिरावट। इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। आंसर है संयुक्त राष्ट्र। आठवां क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका आंसर है कोविड इंडिया सेवा। नौवां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? आंसर होगा इजराइल। और 10वां और अंतिम क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में किस अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? आंसर होगा 7 साल। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म नेक्स्ट विजन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपको नेक्स्ट विजन से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.nextvision@gmail.com। साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन द गुरुजी को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। द गुरुजी संबंधी कोई भी सहायता के लिए या अगर आपको कुछ जानना है इनके बारे में तो आप दिए गए नंबरों पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो द गुरुजी के संबंधित रिगार्डिंग तो आप हमें मेल कर सकते हैं f.theguruji@gmail.com। थैंक यू सो मच दोस्तों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।